17 में से 5 बीजेपी के अपने मंत्री हैं। ऐसे में एक रामविलास पासवान की जो चिराग पासवान जो एलजेपी है, उनके रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस को जगह देनी है। उनकी जगह पर उनका क्लेम बनता है। जेडीयू 4 मांग रही है। सुशील मोदी का नाम चल रहा है बीजेपी के कोटे से। तो अगर 5 पहले से हैं, 6 और बन जाएंगे तो 11 मंत्री केवल बिहार के हो जाएंगे। और यही चीज क्या पेच फंसाकर रख रही थी कैबिनेट विस्तार को लेकर? क्या फॉर्मूला निकला, क्या रास्ता सुझाया गया, उस पर आपको ये स्टोरी देखनी चाहिए और आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार इस कैबिनेट रिशफल में, कैबिनेट एक्सपेंशन में बिहार को क्या मिलने वाला है। केंद्र सरकार नीतीश जी और उनकी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन की जो डोर सिर्फ तारीफ तक सिमटी है, क्या इसका विस्तार प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में भी दिख सकता है? एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्र में जेडीयू को 2 मंत्री पद ऑफर किया जा रहा है, लेकिन नीतीश का दिल मांगे मोर, 1 2 का 4 यानी कम से कम 4। हालांकि नीतीश कुमार ये सारी बातें पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर डाल रहे हैं या फिर पीएम मोदी पर। आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है, इसलिए इसमें कोई बात नहीं। शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए। इसी गणित को साधने के लिए जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंचे, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि उनकी पार्टी कैबिनेट की शोभा बढ़ाने को तैयार है। जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जनता दल, चूंकि एनडीए का पार्ट है, तो निश्चित रूप से जनता दल की उसमें भागीदारी होगी। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश से बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई वाला रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर लड़े। बिहार में बीजेपी को 17 सीटें मिली और जेडीयू को 16। तब भी खबर थी कि मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगा, लेकिन खबर आई कि जेडीयू को बस 1 सीट मिल रही थी, जो नीतीश को गंवारा नहीं हुआ। अब 6 सांसद वाले एलजेपी से भी 1 मंत्री और 16 सांसद वाले जेडीयू से भी 1 मंत्री। नीतीश को इंसाफ का यह तराजू ठीक नहीं लगा, तो 30 मई 2019 को मोदी की नई कैबिनेट तो बनी, लेकिन नीतीश से बात नहीं बनी। बीजेपी से जेडीयू के रिश्तों में थोड़ी तल्खी तब भी आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले टी पार्टी दी थी, जिसमें जेडीयू शामिल नहीं हुआ। पीएम की टी पार्टी से गैर हाजिर रहकर जेडीयू ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई, लेकिन तब कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन अब भी नीतीश अपने लिए ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। जेडीयू का बीजेपी के सामने रखा गया हिसाब बिल्कुल साफ है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू को इस बार 2 सीटें मिल रही हैं। जेडीयू की दलील है कि जब बिहार में बीजेपी के 17 सांसद हैं, तो उनके 5 मंत्री हैं, तो उनके 16 सांसदों के लिए कम से कम 4 मंत्री पद तो होने चाहिए। जेडीयू चाहता है कि 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद उन्हें मिले। जेडीयू का पेच इस बार भी अब तक फंसा हुआ है। इसकी वजह यह नहीं है कि जेडीयू सामाजिक न्याय के सिद्धांत के तहत अपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी ज्यादा मांग रहा है, बल्कि नीतीश कुमार की दुविधा यह है कि अगर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 पद मिले तो फिर वे किसे खुश करेंगे और किसे नाराज। लोकसभा चुनावों में जेडीयू ने भले 16 सीटें जीत ली थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में वो नंबर 3 की पार्टी हो गई, और वो भी 1 और 2 से काफी नीचे। नीतीश को अपने वोटों का सामाजिक समीकरण भी साधना है। उनकी पार्टी से मंत्रियों के लिए जिनके नाम चल रहे हैं, उनमें एक तो खुद आरसीपी सिंह हैं, जो नीतीश के सजातीय हैं, यानी कुर्मी। साथ ही वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीतीश का बेहद करीबी होने के नाते उनका नाम सुर्खियों में जरूर है,
लेकिन उनको मंत्री बनाने में दिक्कत ये हो सकती है कि नीतीश पर जातिवाद का आरोप लग सकता है। साथ ही पार्टी का सामाजिक संतुलन बिगड़ने का भी डर बना रहेगा। एक नाम ललन सिंह का है, जिन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। ललन सिंह भूमिहार जाति से हैं, जिनके जरिए नीतीश भूमिहार वोट को अपनी तरफ जोड़ना चाहते हैं। तीसरा नाम संतोष कुशवाहा का है, जो दूसरी बार सांसद बने हैं और नीतीश के लव कुश वाले समीकरण में फिट बैठते हैं। लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी, संतोष कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। चौथा नाम रामनाथ ठाकुर का है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मशहूर समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वो लालू राबड़ी से लेकर नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पांचवा नाम जहानाबाद से सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का है, जो खुद को जरासंध के वंशज क्षत्रिय बताते हैं। अगर नीतीश पर प्रधानमंत्री मोदी की मेहरबानी हुई और 4 सीटें मिली तो वो जातिगत समीकरणों को साध सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि इस बार भी जेडीयू का तीर निशाने से चूक जाए और नीतीश बाहर से ही मोदी सरकार का समर्थन करते रह जाएं। पंकज झा के साथ विकास भदौरिया की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।